जय श्री राम। आज हम मीन राशि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने 11 राशियाँ कवर की हैं। 11 साइंस, एरीज, फिर टोरस, फिर जेमिनी, फिर कैंसर, फिर लियो, फिर कन्या राशि वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और अब लास्ट में बचती पाइसिस यानी मीन राशि। तो हम 11 राशि और 9 ग्रह का उस 11 राशि में क्या फल होता है यह पढ़ चुके हैं। तो आज इस सीरीज की ये लास्ट क्लास है, लास्ट राशि है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम लॉर्डशिप पे चलेंगे कि कौन से भाव का स्वामी किस भाव में गया तो क्या फल देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। बीच बीच में कोशिश करता हूँ छोटी मोटी टेक्निक देने की। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना चार्ट्स को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे बड़ी टेक्निक जो मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में वो है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। और सेकंड थिंग क्या है कि जुनून जो है ना एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर बनाता है। ठीक है, देखिए जो चीज़ हमारे माइंड में चलती है ना, हम उसको हर जगह वही देखना चाहते हैं। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो 5-7 चार्ट 10 चार्ट जो है ना आपके माइंड में रखिए। अब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे स्टार्टिंग से आपने क्लासेस देखेंगे तो भाव क्या है, उसका स्वामी कौन है, कौन क्या है। जब ये आपके चार्ट में आएंगे तो आपको जैसे अपना चार्ट याद हो गया, अपने भाई का, बहन का, मम्मी पापा किसी का ऐसे चार्ट याद हो जाता है। तो आप उस चीज़ को करके देखिए कि मान लिया आपके पिताजी के चार्ट में जुपिटर 10th हाउस में है या 10th राशि में है, तो क्या वो चीज़ें मैच कर रही है, थोड़ा बहुत कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, या पिताजी की उसमें एफ्लिक्शन है, इस चीज़ें है, कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बेसिक लेवल पे ही वो चीज़ें शूट कर जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो जब कुछ चीज़ें आपको रियल लाइफ से मैच होना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तब आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। तो उन चीज़ों को रखिए माइंड में। ऐसा मत करिए कि बिल्कुल आप ब्लैंक होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते रहिए। और रिवीजन करने यानी कि सिर्फ आपने रट लिया, आप चाहे 100 किताब रट लो, एस्ट्रोलॉजर आप नहीं बन सकते। आप एक्सपीरियंस भी करिए उस चीज़ को। और आपका भरोसा एस्ट्रोलॉजी पे तब बनेगा अच्छे से जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करना स्टार्ट कर दोगे कि अरे हाँ, मेरे चार्ट में चंद्रमा केतु की युति है तो ये चीज़ें क्या मेरे साथ हो रही हैं, या जो कम्बिनेशन होता है क्या इनसे कुछ है, या मम्मी के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, या केतु नाना को रिप्रेजेंट करता है तो क्या नाना के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से करिए। चलिए आज मीन राशि को करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, मीन राशि का जो स्वामी है वो कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ साइन पाइसिस। आपने इसका जो निशान है वो देखा होगा, जो चिन्ह है वो देखा होगा। इसमें ना 2 मछलियां हैं ऐसी। ठीक है, जो चलो मछली बनाता हूँ। ठीक है, और इधर एक मछली कैसे ऐसे है और यहाँ पे इसका, ठीक है, तो सर्कल में वो है ऐसे, एक दूसरे के साइकिल कंप्लीट कर रही है ये मछली। ठीक है, ऐसे ही। तो मीन राशि संगम की राशि है, त्याग की राशि है, वह खर्चे की राशि है। ठीक है, 2 मछली ऐसे घूम रही। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में हमारे पैरों को दिखाती है, टकने से नीचे का स्थान। ठीक है, अब चलिए धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइन है फॉरेन के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले तो क्या लॉर्ड क्या है? लॉर्ड बृहस्पति इसके स्वामी है। देव गुरु बृहस्पति क्या है? इसके स्वामी है। और को लॉर्ड क्या है? केतु है। जैसे राहु को हमने क्या दी है? एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि दी है, ऐसे केतु को मीन राशि मिली है, क्योंकि इन्हें गुण मैच करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि डार्क एनर्जीज की राशि है, मीन राशि मोक्ष की राशि है, मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है। ठीक है, तो केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, तो उसके जो गुण है यहां से मिलते हैं, इसलिए इसका कोलॉर्ड क्या है? केतु है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगी आपको। राहु की अपनी राशि, वैसे देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपनी राशि नहीं मानते, पर इसके गुण के आधार पर मान लेते कि राहु की अपनी राशि कौन सी? कुंभ है। केतु की कौन सी? मीन है। ठीक है,
राहु वृष राशि में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में नीच का होता है। केतु वृश्चिक में उच्च का होता है और वृषभ में नीच का होता है। नाड़ी के अकॉर्डिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि मिथुन राशि में जो है ना वो राहु उच्च का और धनु राशि में नीच का, और धनु राशि में केतु उच्च का और मिथुन नीच का। तो मैंने आपको दिखाया था रिजल्ट सिमिलर से थे, वो चीज़ जो एनर्जी जो थी वो मैच कर रही थी। तो उच्च नीच ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको बस समझने के लिए है कि एनर्जी जो है ना वो कैसे काम कर रही है, कैसी एनर्जी वहां पे गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, जल तत्व की राशि है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने इसका सिंबल बता दिया है कि मछलियां एक सर्कल बना रही है, तो इसी जीवन चक्कर में उलझा रहेगा। अब यहाँ पे शुक्र जो है एग्जॉल्टेड होता है, शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहली बात तो क्या बोलते हैं कि शादी भी एक चक्कर है। चक्कर मतलब क्या है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो उसके पास ऐसा इन्वायरमेंट बनता है कि वो उन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है। शादी की जिम्मेवारियां, पत्नी बच्चों की जिम्मेवारियां, फिर जैसे शादी होगी फिर बच्चा कब होगा, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो रहा, बच्चे की एजुकेशन हो रही है, अभी हो रहा, बड़ा हो गया, कैरियर सेट करना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, तो आदमी का जीवन उन चीज़ों की तरफ जाता है। तो एग्जॉल्टेड क्यों है, इन्हीं चीज़ों में आदमी को क्या है ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी बड़ी क्यों चाहिए, अगर कोई है नहीं ना लाइफ में, कोई है नहीं, गाड़ी बड़ी क्यों चाहिए, इतना कोई मैटर नहीं करती। वो उस तरीके से चीज़ें सोचता ही नहीं, फिर जिसको लाइफ में जो अकेला स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है फिर उसको कुछ नहीं चाहिए होता। तो इन चीज़ों के लिए एक तो रीज़न ये है। दूसरा क्या, शुक्र पैसे को दिखाता है, और पैसा कहाँ पे करेगा, जब पैसा सर्कुलेट होगा। अगर पैसा एक जगह रखा रहेगा तो क्या होगा, पैसे की वैल्यू हमेशा घटेगी। आप सोच के देखिए, अगर आज से 100 साल पहले किसी ने अपनी तिजोरी में 100 रुपये रख दिए, ठीक है, या जब से इंडियन रुपये बना, हमारे 70 साल पहले किसी ने 100 रुपये रख दिए अपनी तिजोरी में, आज हम निकालेंगे तो क्या उसकी कीमत 100 रुपये होगी, वो दिखने में 100 रुपये होगा, लेकिन क्या हम उससे वो उतना सामान खरीद पाएंगे जितना 70 साल पहले 100 रुपये से खरीद पाते। या आप आज का एग्जाम्पल ले लिए, आज आप 1 लाख रुपये अपनी तिजोरी में रख दीजिए कैश में, फिर उसको 100 साल के बाद जब निकालेंगे तो क्या होगा, क्या हम उस 1 लाख से वो चीज़ खरीद पाएंगे जो आज में 1 लाख हम खरीद पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई जगह हो सकता है 100 रुपये 10 रुपये के बराबर भी ना रहे, वो 1 लाख रुपये 1000 रुपये के बराबर भी ना रहे, इतनी महंगाई बढ़ जाए। तो 100 साल में तो क्या पता वो 10 रुपये के बराबर भी ना रहे 1 लाख रुपये। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल की बात। तो शुक्र जो चीज़ें कब चीज़ें अच्छी रहेंगी, शुक्र अच्छा रिजल्ट कब देगा, एग्जॉल्टेड होगा जब आप सर्कुलेट करेंगे उस पैसे को, मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, या आप उसको स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाएंगे, कुछ करेंगे उस पैसे से, ज़मीन खरीद ली, ज़मीन बेच दी, कुछ उस पैसे का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ही क्या होगा, शुक्र आपका अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जो 12th हाउस है ना वो आपका शादी का पास्ट लाइफ कर्म है, शादी का प्रारब्ध है। 6th हाउस हमारा प्रारब्ध है, ठीक है, नॉट नेटिव का। 12th हाउस 7 से 6 पड़ता है, तो ये किसका है, शादी का प्रारब्ध है। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं कि जोड़ियां जो है वो स्वर्ग में बनती है, उसका मतलब क्या होता है, पास्ट लाइफ कर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जिसका शुक्र 12वीं राशि में गया तो उसका अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड है। ठीक है, आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुका, शुक्र एग्जॉल्टेड है, पैसा सर्कुलेट होगा तो काम करेगा। अब मोक्ष त्रिकोण का भाव है, ठीक है, मोक्ष त्रिकोण का ये लास्ट एज मुक्ति पाने 12th हाउस है। मीन राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बैठे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फॉरेन का भी जाने का है, जेल जाने का भी है, ये बिस्तर सुख कैसा मिलेगा, ठीक है, सैया सुख कैसा होगा उसका भी है, पति पत्नी का जो है आपस में बॉन्ड कैसा रहेगा, फिजिकल रिलेशंस उससे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, मीन राशि जो हो श्री हरि विष्णु जी के चरण है। देखिए, अगर आपने एक चीज देखी होगी, पहले के टाइम पे जो भी विद्याएं थी ना वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी ही थी हमेशा।
अगर आप आयुर्वेद को देखेंगे तो आयुर्वेदाचार्य भी ऐसा नहीं होगा कि ठीक है उसने सिर्फ बुक्स पढ़ लिया आयुर्वेद की या सिर्फ दवाई बनाता है, वो मेडिटेशन भी करता होगा, वो भगवान की पूजा अर्चना भी करता होगा, वो सात्विक आचरण भी करता होगा। ये मैंडेटरी रूल्स थे, ये हर चीज के लिए थे, हाथ देखने वाले के लिए भी यही रूल्स थे, सबके लिए यही रूल्स थे। पहले सात्विक आचरण, उसके बाद वो काम, तब वो काम फलित होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है उस वो भी स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो मीन राशि जो है क्या हो, श्री हरिविष्णु के चरण है। आदमी को मोक्ष कहाँ मिलता है? श्री हरिविष्णु जी के चरणों में ही मिलता है ना। हम प्रार्थना भी क्या करते हैं कि जब हम भागवत जी का पाठ करवाते हैं कि अगर पितरों की शांति के लिए करवाते हो कि हे भगवान, आप ये भागवत आपकी कृपा से हम ये भागवत का पाठ संपन्न करवाने में सफल हुए हैं, अब अपने श्री चरणों में हमारे उस पूर्वज को जगह दीजिए। ठीक है, मोक्ष की राशि, मोक्ष का है श्री हरिविष्णु के चरणों में। दूसरा क्या है कि ये हमारे खुद के पैरों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, एक समझिए यहाँ चीज, माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं? माता लक्ष्मी श्री हरिविष्णु जी के चरणों में निवास करती हैं। तो यहाँ पे शुक्र एक्सोल्टेड, उनको अच्छा भी कहा लगेगा, माता लक्ष्मी को भी अच्छा कहा लगेगा श्री हरिविष्णु जी के चरणों में, तो इसलिए शुक्र यहाँ पे क्या है, एक्सोल्टेड। ठीक है, अब देखिए जहां पे नुक्ताचीनी नहीं होती ना वहां प्यार होता है, और बुध इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है, और शुक्र उच्च का हो जाता है। देखिए शुक्र जो है ना छठी मीन राशि में जो है वो नीच का हो जाता है, और 12वीं राशि, सॉरी उल्टा हो गया, शुक्र जो है 6th राशि वर्ग कन्या में नीच का हो जाता है, और मीन राशि में उच्च का हो जाता है। ठीक है, और जो बुध है वो छठी राशि में उच्च का और 12वीं राशि में नीच का हो जाता है। अब देखिए कारण क्या है, बुध क्या है, बुध बच्चा है, बुध एरर फाइंडिंग वो चीजें हैं, एक टेंडेंसी है एरर फाइंडिंग की बुध के अंदर। ठीक है, तो वो उच्च का है वहां पे 6th हाउस में। तो शुक्र नीच का क्यों है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप गलतियां ढूंढने पे रहेंगे तो क्या होगा, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, और बुध नीच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरर फाइंडिंग के लिए जगह नहीं है, जहाँ पे नुक्ताचीनी नहीं होगी, जहाँ पे एरर फाइंडिंग टेंडेंसी नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, प्यार होगा। इसलिए शुक्र यहाँ पे उच्च का है। शुक्र प्रेम को भी दर्शाता है। ठीक है, बुध में क्या बहुत ज्यादा सोच विचार है, लेकिन प्यार में बहुत ज्यादा सोच विचार से काम नहीं चलता। बातें का कोई लॉजिक नहीं होगा प्यार में। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या सच में ले आएगा? नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर वो इस तरीके सोचने की, क्यों झूठ बोल रहा है, तो क्या लेके आएगा मेरे चांद तारे? कोई तोड़ सकता है चांद तारे? तो पत्थर तोड़ के दिखा दे कोई। अगर ऐसी बातें फिर वो उस तरीके से सोचने लग जाए लॉजिकली, तो फिर चीजें नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारी प्रियजन वगैरह हैं, ठीक है, माता पिता भाई बहन हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा एरर फाइंडिंग करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ना नुक्ताचीनी करेंगे तो क्या होगा, फिर आपस में प्यार कम हो जाएगा। हर बात पे टोका टोकी करते हो आप, तो फिर बच्चे भी ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स को भी। तो इसलिए यहाँ पे शुक्र का एलिमेंट जो है प्यार बढ़ेगा, तो नुक्ताचीनी कम करनी पड़ेगी। इसलिए शुक्र यहाँ पे क्या है, एक्सोल्टेड। ठीक है, तीसरा जो पालन करता हो उसके चरणों में लक्ष्मी जी रहेंगी। ध्यान से समझना इस बात को। हमारे भगवान ने 3 स्वरूपों को प्रकट किया है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और महेश जी, शंकर जी क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। ठीक है, तो विष्णु जी क्या करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का पालन करने की सोचेगा, मतलब सिर्फ सोचेगा नहीं, करना भी चाहिए। जैसे गरीबों को खाना खिला रहा, कुछ कर रहा है, तो लक्ष्मी जी उनके पास रहेंगी सदैव। ठीक, ये इस बात का भी इंडिकेशन है। तो अब इसमें ऐसा भी आ सकता है, पालन करता सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ चैरिटी करेगा। जैसे बिजनेस ओनर है, वो हजारों लोगों का घर भी तो चलाता है, अपनी बड़े कंपनी का मालिक है, तो उसके पास पैसा खूब आ जाता है।
ठीक है, जितनी प्राइवेट कंपनियों के मालिक है, प्राइवेट जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनसे और लोगों का घर भी चलता है। सिर्फ अगर उनका घर चले ना तो उतना अमीर नहीं हो पाएंगे वो कभी भी। ठीक है, एक तो वही बात है कि पैसा सर्कुलेट भी तो होता है ऐसे ही। जैसे एक कंपनी अपने एक प्रोडक्ट बना रही है, वो औरों को प्रोडक्ट बेचेगी तो वहां से पैसा आएगा, अपने एम्प्लॉय देंगे। वही एम्प्लॉय क्या करेंगे, जाके खाना भी खाएंगे, कपड़े भी खरीदेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो पैसा सर्कुलेट होएगा। अगर पैसा एक आदमी के पास जाता रहेगा तो कितने जगह सर्कुलेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो इसलिए बोला गया कि जो पालन करता होगा लक्ष्मी जी उसके चरणों में रहेंगी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, पालन करता विष्णु जी के समान है, तो फिर जो पैसा है फिर लक्ष्मी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये थोड़ा सा आपके समझने के लिए शुक्र एक्सल्टेड क्यों, मीन राशि थोड़ी सी बात। अब देखिए, आज के टाइम पे पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जितना पैसा आज देखने को मिल रहा है ना, इतिहास में व्यक्ति ने कभी पैसा नहीं देखा इतना। ठीक, तो पैसा और प्यार जिस इंसान के पास दोनों चीजें, उसको और क्या चाहिए? यानी जो परिवार में जाता है, पत्नी के पास होता है, अपने प्रियजनों के साथ होता है, जो उठता बैठता है, तो क्या है, बहुत प्यार चाहिए उसको, और उस प्यार को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए भाई। अब ऐसा नहीं सिर्फ पत्नी को बोलोगे प्यार करता हूँ, उसको कुछ ला के नहीं दोगे, खाने के लिए नहीं दोगे। ठीक है, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्यक्ति के लिए। क्यों? हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, बोलते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कितना ही पैसा, कितने आपको प्यार मिल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं, आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रथम सुख निरोगी काया, फिर दूजा हो घर में माया, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सैक्रिफाइस की राशि है, क्योंकि केतु का एलिमेंट है यहाँ पे, त्याग की राशि है। डिटैचमेंट, मोक्ष, ठीक है, रिपीटेशन, क्योंकि देखो मछली देखो गोल गोल घूम रही है। डार्कनेस, बेडरूम, ठीक है, बेडरूम की राशि। अच्छा देखिए, वैसे आगे आ जाएगा शायद ये, जो आपकी मीन राशि है ना, वो आपको परलोक से भी जोड़ती है। एंटिटी विच आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाहर से संकेत आना, उन चीज़ों से कनेक्ट करना। ठीक है, केतु के अंदर इंट्यूशन भी होता है ना, वो फ्यूचर को भी चीज़ें मतलब कई बार दिमाग में आती है, कुछ बुरा होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला, इस तरीके से। ठीक है, हमारी शादी के बाद जो सेक्सुअल प्लेजर है बेडरूम का, उसको भी ये दिखाता है। शादी का प्रारब्ध ये मैंने आपको बता दिया। शादी का प्रारब्ध है 7th हाउस से 6 पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, तो शादी का जो प्रारब्ध होता है 12th हाउस। ठीक है, अब 12th हाउस क्या है? थिएटर, सिनेमा, भक्ति, इन सब को भी 12th हाउस दिखाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र एक्सॉल्टेड होता है, तो एक्सॉल्टेड होगा तो शुक्र क्या करेगा? लग्जरियस चीजें। शुक्र आर्टिस्ट भी, शुक्र सिनेमा भी है, तो 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? सिनेमा, थिएटर। ठीक है, भक्ति भी इसलिए कहते हैं क्योंकि केतु का एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा है, वो जो डिवोशन देता है ना, वो क्या है? शुक्र देता है। अगर मुक्ति पाने के लिए क्या, शुक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिवोशन शुक्र में होती है वो डिवोशन किसी में नहीं हो सकती। शुक्र क्या? प्रेम का प्रतीक है। प्रेम से अगर भक्ति करिए, देखिए अब ऐसा ही शुक्र सिर्फ पैसा, शुक्र प्रेम भी तो है ना। ठीक है, तो अगर प्रेम से भक्ति करेगा तो उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रेम भक्ति की जो बात होती है, प्रेम भक्ति सबसे आगे पड़ती है। ठीक है, आपने एक भजन सुना होगा ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, सबसे आगे क्या पड़ेगी? प्रेम। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? प्रेम। गोपियाँ क्या कर रही हैं? प्रेम। सब भक्त क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं भगवान से। तो शुक्र जो प्रेम का जो संपुट उसमें डाल देगा भक्ति में, तो फिर उसका कोई मुकाबला भी नहीं हो सकता। इसीलिए भी शुक्र एक्सॉल्टेड है यहाँ पे,
कि जीवन का परम धन क्या है। हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा। तो हमारा परम धन क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, तो वो भी हमें यहाँ से मिलता है। मुक्ति का साइन है, मुक्ति की राशि है, विदेश की राशि है, ठीक है। एक्सपेंसिस खर्चों की राशि है, लॉसेस की राशि है, अनचाहा नुकसान खर्चे कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें 12th हाउस से देखते हैं। आइसोलेशन, जेल, ठीक है। इंट्यूशन, एस्ट्रोलॉजी, संगम, ड्यूअलिटी, कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र जो पानी के पास, समुद्र के पास रहते हो, लग्जरियस, ये सारी चीजें क्या है, लग्जरियस एरियाज, ये सब पाइसेस साइन दिखाता है, ठीक है। अब देखिए वैसे एक राशि एक हाउस के हजारों का होती है, मेन जो है ये मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। जेल वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल से, कि जेल का है, आइसोलेशन जेल है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कुछ लोग आपको पता भी होगा, हम रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। अब जैसे हम बताते हैं ना, हम बात करते हैं राहु क्या है, एआई को दिखाता है, राहु ऑनलाइन को दिखाता है, भी सारी चीज़ें लिखनी रिसर्च का ही परिणाम है। तो आगे हम और चीज़ें करते रहेंगे, चीज़ें समझते रहेंगे, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक प्लैनेट को। सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य मीन राशि में, सन इन पाइसेस। तो सन क्या है यहाँ पे, उच्च अभिलाषी हो गया, ठीक है। सन क्या है यहाँ पे, उच्च अभिलाषी होगा, कि सन मेष राशि में उच्च का होता है। तो सन क्या है यहाँ पे, उच्च अभिलाषी हो गया, तो पापा के लिए बहुत अच्छा है, पिताजी के लिए बहुत अच्छा है। अगर सन 15 डिग्री से ऊपर है सन पाइसेस में, तो पिताजी के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। फादर को अपलिफ्टमेंट मिलती है, ठीक है। व्यक्ति के जन्म के बाद पिताजी के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। 2-3 प्रैक्टिकली मैंने उदाहरण भी देखा है, ठीक है। और प्रैक्टिस करते टाइम ये देखा है कि मीन का जो सूर्य होता है ना, ये फादर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आगे हम वैसे पढ़ेंगे कि फादर स्पिरिचुअल हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस इंसान के लिए भी अच्छा होता है, नेम फेम के लिए, ठीक है। और फादर विल कैरी पाइसेस ट्रेड, जो पिताजी है ना, वो क्या हो सकते हैं, अकेले रहने वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल धार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। जो भी पाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक है, अब वो पिताजी के अंदर आ सकती है। फादर विल ग्रो आफ्टर नेटिव बर्थ एंड नेटिव विल मेक फादर प्राउड एनी हाउ। क्या होगा, बच्चे के जन्म के बाद, नेटिव के जन्म के बाद पिताजी की ग्रोथ होगी, और नेटिव विल मेक फादर प्राउड एनी हाउ, और जो नेटिव होगा ना, वो भी पिताजी को प्राउड फील करवाएगा किसी न किसी तरीके से, ठीक है। उच्च अभिलाषी का रिजल्ट लिखा गया यहाँ पे, लेकिन वो बाद में डिग्री पे भी डिपेंड करता है, और चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लिया सूर्य और राहु है, अगर राहु ने सूर्य क्रॉस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सूर्य और राहु तो क्या होगा, पहले राहु का इंपैक्ट दिखेगा, पिताजी की लाइफ में कुछ डाउनफॉल भी आ सकता है, पिताजी बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, जब टाइम आएगा, दशा गोचर आएगा, तो पिताजी की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, और नेटिव भी ऐसा काम करेगा जिससे उसके पिताजी को उस पर गर्व होगा, ठीक है। हो सकता है कि फादर की लाइफ में उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लेकिन लड़की नेटिव ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली हो। देखिए क्या चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होती है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर की, अब स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पिताजी के साथ ऐसा हो सकता है, फिर वो सन क्या है, आपके बड़े भाई को भी दिखाता है, ठीक है, सन आपके बड़े बेटे को भी दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि तीनों की लाइफ में सारी सेम चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए अब पिता को सिर्फ सन नहीं दिखाता ना, 9th हाउस भी पिता को दिखाता है। तो जब हम बड़े भाई की बात करेंगे तो 11th हाउस बड़े भाई का है, वहां से चीज़ें देखेंगे, ठीक है। 11th हाउस और सूर्य को देखेंगे, पिता को देखेंगे तो 9th हाउस और सूर्य देखेंगे, 9th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें फिर हम ब्लेंड करते हैं, नतीजे पहुंचते हैं। 9th हाउस देखेंगे, फिर धनु राशि सजिटेरियस साइन है वो देखेंगे, बृहस्पति की स्थिति क्या हो वो देखेंगे, कालपुरुष कुंडली से ब्लेंड करके, तो ऐसे 4-5 चीजें हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ लिख कर या किसी भी तरीके से बिजनेस में हाउ एवर, तो पिता को गर्व प्राउड फील करवाएगा, ठीक है। ऐसा इंसान क्या होगा, इनिशियली 12th हाउस क्या है, सबमिशन का भी है, ठीक है। 12th हाउस क्या हमारे प्यार प्रेम का भी है,
तो ऐसा इंसान क्या करेगा, स्टार्टिंग में हो सकता है सारी बातें मानने वाला, झुककर रहने वाला हो, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो, लेकिन लेटर स्टेज में ऐसा इंसान इगोइस्टिक बन जाता है। सन इज आवर ईगो, ठीक है, वो उच्च अभिलाषी है, मेष राशि की तरफ जा रहा है। तो ये ईगो जो है ना, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, अगर जब तक एफ्लिक्शन नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। एक राजा को ईगो होना बहुत जरूरी है, वरना क्या कोई इसकी बात ही नहीं मानेगा। आप छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, अगर बॉस जो है ज्यादा हंस खुल के इनके रहता है तो फिर काम एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते। देखिए मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट की बात भी नहीं कर रहा कि हर बात पे मुंह सड़ाए रहे, लेकिन उसको अपना एक ओरा मेंटेन करना है बॉस का, तभी एम्प्लॉय काम करेंगे, वरना उसी को गालियां दे के बुलाने लग जाएंगे अगर ज़्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश करेगा तो। डायरेक्टर जो मूवी बनाते हैं, ठीक है, ज्ञानी, सोलो ट्रैवल, फॉर मोक्ष प्राप्ति, ये सारे इंसान के अंदर गुण आ जाते हैं, ठीक है। इंसान क्या सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि सन इज द क्रिएशन ना, सिनेमा का घर है तो डायरेक्टर बना सकता है, ट्रैवलर बना सकता है, ज्ञानी बना सकता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सोलो ट्रैवल फॉर मोक्ष प्राप्ति की राह पे चल पड़ा आदमी। अब आइसोलेशन की राशि भी है ना ये। डिफरेंट अप्रोच इन स्पिरिचुअलिटी, अगर सूर्य में हो तो सूर्य क्या करेगा, मीन राशि में सूर्य होता है, ऐसे इंसान के पास एक स्पिरिचुअलिटी की अच्छी समझ होगी। मैंने बताया था ना, सूर्य जिस भाव में जाएगा उसके लिए एक डिवाइन साइट होगी जातक के पास, तो उसको चीज कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, दिखावा नहीं है उसकी लाइफ में, शो ऑफ नहीं करेगा चीजों को। आप देखिए ऐसा हो सकता है आपको टी शर्ट लोअर पहने दिख जाए, लेकिन बातें अच्छी करेगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, मन में शांति होगी। सबसे बड़ी बात यही है, जिसका मन शांत, जिसका चित्त शांत है ना, जो बाहर की वासना, जिसका चित्त फ्लक्चुएट नहीं होता, व्यथित नहीं होता, अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी शब्द का प्रयोग करूं तो वो आदमी आध्यात्मिक है। उसने फिर जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ही इज द लिविंग गॉड ऑन द अर्थ, फिर वो साक्षात भगवान है। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो इगोइस्टिक नहीं थे, उन्होंने ब्रह्म को जान लिया, ठीक है। ब्रह्म को जानने के बाद फिर क्या हो जाता है कि हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, ठीक है। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, फिर जहां देखता है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है ना, तो उसको फिर हर जगह भगवान दिखता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे रूल्स के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो ये तो फॉलो करेंगे, मंगलवार को ये नहीं करना, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, थर्सडे को, गुरुवार को कपड़े नहीं धोने, ये सारी चीजें तो फॉलो करेंगे, लेकिन असली जो चीजें हैं जो धर्म की है वो आचरण में नहीं उतारेंगे। लेकिन जो सूर्य मीन राशि वाला है उसके पास ऐसा नहीं होगा, वो प्रैक्टिकलिटी से जिएगा और स्पिरिचुअल चीज उसकी वो प्रैक्टिकल होगी। तो ये तो क्या है, सन इन पाइसेस, पिता के अंदर ये गुण हो सकते हैं। अब पिता का भी जेल जाने का योग हो सकता है, पिता के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, अगर पिता बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारी चीजें भी यहीं से आती हैं। ऐसा नहीं कि सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो क्या चीज क्या मैनिफेस्ट करती है, फिर वो पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देखेंगे। अब देखिए मून इन पाइसेस, तो सबसे पहले चंद्रमा अगर मीन राशि का है तो किस तरीके से रिजल्ट देगा, इमोशनल, त्यागी, एक्सेस ड्रीम्स, बहुत ज्यादा सपने आना, इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होना। मून इज आर इमेजिनेशन, ठीक है, मून इज आर इमोशन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा त्यागी हो जाए, क्योंकि मन त्याग की भावना में चला गया, केतु की एनर्जी है वहां पे, ठीक है, तो त्यागी हो सकता है। या फिर उसको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, देखा आपने कई बार देखो बहुत लोगों को ना सपने में फ्यूचर की चीज दिख जाती है, तो उनका मून पाइसेस का हो सकता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पना का भी है मून पाइसेस साइन जो है ना हमारा वो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि दूसरी दुनिया से भी जोड़ती है, ठीक है, पृथ्वी से बाहर की दुनिया, घोस्टल लाइफ भी कह सकते हैं, एंजल लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है, देवताओं से जोड़ना, भूत प्रेतों से जोड़ना, ठीक है, जो हमें ऐसे इंसान और एनिमल्स की फॉर्म में नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। एलियंस लगा लो, जैसे रोहित मेहरा को जोड़ दिया, टो 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 टो, ठीक है, ये तो एकदम मतलब उसकी बात है, हंसी मजाक की बात है, इस टाइप की चीजें, डिवाइन साइट्स आना, ठीक है। सपनों की दुनिया भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, मीन राशि, सपने कैसे आते हैं वो मीन राशि से पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा इंसान बहुत इमोशनल होगा। देखिए जो बहुत इमोशनल व्यक्ति होता है ना, वो दिल का साफ होता है, सीधी बात ये होती है। जो छोटी सी बात पे रो देगा तो वो व्यक्ति किसी साथ बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं कर पाता, ठीक है। मदर एंड माइंड विल कैरी पाइसेस ट्रेड्स, माता आध्यात्मिक हो सकती है, माता आइसोलेशन के अंदर रहने वाली हो सकती है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें माता के अंदर आएंगी। माता के अंदर जो नेगेटिव की विचारधारा होगी, अब माइंड ही चला गया ना इसमें, तो क्या होगी, मीन राशि से काफ़ी मिलती जुलती होगी। मीन राशि की चीज़ों में उसका मन खुश रहेगा, आध्यात्मिक चीज़ों में बढ़ने में, फेरी टेल्स लवर। अच्छा, सूर्य अगर मान लिया उसमें गया था मीन राशि में, तो फौरन का योग भी बन सकता है अगर और चीज़ें सपोर्टिव है तो। ठीक है, तो अगर चंद्रमा है तो माता का फौरन से कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इमेजिनेशन की राशि है, फेरी टेल्स लवर हो सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि इमेजिनेशन ही तो है फेरी टेल्स। ठीक है, चीटिंग प्रोन होता है ऐसा इंसान, चीटिंग भी कर सकता है या उसके साथ हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस के है, मोक्ष का, त्याग का, दान का, एनजीओ सब का होता है। तो हो सकता है कि उससे कोई दान के नाम पे कोई चीज़ ठग ले, या ये किसी से दान के नाम पे कोई चीज़ ठग ले। हालांकि चीटिंग के लिए बुध का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। राहु फिर चीज़ों को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। अकेला राहु क्या करेगा, चीटिंग ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा इंसान दान के नाम पे, एनजीओ के नाम पे, धर्मशाला के नाम पे हो सकता है दूसरों से चीटिंग करे, या इससे फिर लोग पैसे ऐड के ले जाएं इसके नाम पे। ठीक है, जो झूठी संस्थाएं हो सकती है वहां पर हो सकता है बहुत ज़्यादा दान देता है। और मैंने बताया ना कि लॉस का साइन है। ठीक है, लॉस का साइन है तो खर्चा कहाँ हो, नुकसान कहाँ होगा, इस तरीके से घाटे का साइन है। ठीक है, लॉस इज ड्यू टू मदर एंड एक्सपेंडिचर, और मदर, माता के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता के ऊपर खर्चा हो सकता है। ठीक है, सूर्य मीन का तो पिता के ऊपर खर्चा हो सकता है, पिता बहुत खर्चीले स्वभाव के हैं। ठीक है, और वही चीज़ है, जैसे अगर एफ्लिक्शन ज़्यादा है तो हो सकता है पिता ड्रिंक करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाता है, जो भी है। ठीक है, तो क्या होगा, डल माइंडेड होता है ऐसा इंसान, ड्यूल पर्सनैलिटी, इंट्यूटिव, सोलर ट्रैवलर, सारी सारी चीज़ें मून इन पाइसेस के पास आ जाती है। यहाँ पे डल माइंडेड नहीं आएगा, ड्यूल माइंडेड आएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका मून इन पाइसेस। अगर चंद्रमा किसी का मीन राशि का है तो इसी तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, और भी रिजल्ट आप ऐड कर सकते हो। चंद्रमा इज फूड, खाना कैसा पसंद करेगा, तो खाना पाइस रिलेटेड सात्विक खाना पसंद करेगा, क्योंकि मोक्ष की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, सात्विक खाना पसंद करेंगे, कम खाना पसंद करेगा, केतु का एलिमेंट। ठीक है, कम खाना पसंद करेगा। या फिर क्या हो जाएगा, लॉस इज ड्यू टू फूड, चंद्रमा पानी है। ठीक है, मीन राशि जब पानी की राशि है, तो माने कोई पानी का बिजनेस करे उससे कोई लॉस हो जाए, ये कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, या हाईली इमोशंस को भी दिखाता है, तो जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, ड्यू टू फूड, कुछ काम किया, कुछ दान पुण्य किया, फूड बांटा था, वो फूड पॉइजनिंग होगी, बच्चों को लॉस हो सकता है कि तूने ऐसा खाना किया, चल जेल में, इस तरीके से। ठीक, तो ऐसा इंसान जो है ना, सोलो ट्रैवलर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि केतु का इवेंट है, आइसोलेशन की राशि है। आइसोलेशन अब कैसे हो सकता है, व्यक्ति साधना कर रहा है तो भी आइसोलेशन है, व्यक्ति जेल पड़ा तो भी आइसोलेशन है, इस तरीके से। तो ड्यूअल माइंड कैसे हो सकता है, एक तो क्या होता है, इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा है, उस फील्ड में सोच रहा है, फिल्मी जगत के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहा है, इस तरीके से भी रिजल्ट मिल सकते हैं। आगे देखिए, मार्स इन पाइसेज, अगर मंगल ग्रह पाइसेज में होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। मंगल जो है लड़के के चार्ट में हस्बैंड को, ये तो आपको रटगी होगी लाइन है ना, लड़की के चार्ट में हस्बैंड को, मेरे के चार्ट में छोटे भाई या छोटे बेटे को दिखाता है। तो उनके अंदर क्या होंगे, पाइसेज के ट्रेट्स होंगे। ठीक है, लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर ऑन यंगर ब्रदर और हस्बैंड। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो सकता है। लेस एग्रेसिव देन सेजिटेरियस, जो सेजिटेरियस राशि है, जो धनु राशि है, वो क्या होती है, वो धर्म की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, युद्ध है, वहाँ पे युद्ध की तैयारी है। तो मंगल यहाँ पे इतना एग्रेसिव नहीं होता जितना वहाँ पे होता है। ठीक है, अब क्या है कि मीन राशि के एक संत की राशि है, धनु राशि एक योद्धा की राशि है, तो संत के पास एग्रेशन चलेगा नहीं भाई। ठीक है, ऐसा इंसान सोच समझ, देखिए मंगल के अंदर स्ट्रेटेजी है, मंगल के अंदर स्ट्रेटेजी है, बुध के अंदर भी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो मंगल क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, बुध क्या है, कैलकुलेशन है, तो सोच समझ कर काम करने वाला ऐसा इंसान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12th हाउस क्या करता है, हमारे पैरों को दिखाता है, तो पैरों में इंजरी, पैरों में प्रॉब्लम, उसको चोट लग सकती है।
किसी मान लिया जैसे केतु का भी प्रभाव पड़ जाए तो कट लग जाना पैरों में, ठीक है, कांटा लग जाना। केतु क्या है, नैरो चीज है, निडल, केतु इज निडल, पैरों में कांटा लग जाना। देखिए इतना भी पता लग सकता है कि पैरों में कांटा कब लग सकता है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी का कमाल है। ब्रह्मांड की बड़ा से बड़ा इवेंट और छोटे से छोटे इवेंट, लेकिन वो आपको एनर्जी पकड़नी आनी चाहिए। और उसमें मैं मानता हूँ इंट्यूशन का भी बहुत हद तक रोल होता है, क्योंकि हजारों कारक तो एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ पकड़ना, वो चीज़ माइंड में आना, जो होने वाली इवेंट है वो चीज़ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड खर्चा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर लॉसेज हो सकते हैं। मान लिया कोई दीवार बनाई थी वो गिर गई, हो गया ना पैसे का नुकसान, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या था ना धनु राशि, तो बताया था कि अगर किसी का धनु मंगल का हो, मंगल धनु राशि में, तो ऐसा इंसान फिटनेस फ्रीज होता है, बहुत ज़्यादा जिम जाने वाला होता है ऐसा इंसान, धनु राशि में अगर मंगल है, ठीक है। लेकिन अगर मीन राशि में मंगल है तो क्या करेगा, केयरलेस, ठीक है, अपने हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा नहीं वो होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, फाइट हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, नोक झोंक ज़्यादा चलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मंगल मीन राशि का देखने को मिलेगी, ठीक है। धनु राशि का व्यक्ति बिल्कुल फिटनेस फ्रीक होगा, जुपिटर की राशि से, लेकिन मोटा नहीं होगा, जिम में हो जाएगा, बढ़िया डोरेशन हो जाएगा, बढ़िया प्रैक्टिस करेगा। लेकिन मीन राशि वाला इतना जो है ना वो नहीं होगा मंगल, ठीक है। उस मामले में क्या होगा, केयरलेस होगा। और मंगल राशि, मंगल क्या है, थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन आ जाएगा तो कहा सुनी दे सकता है। हालांकि देखिए मंगल क्या है, फायर है, तो स्पिरिचुअलिटी पे चलने का रास्ता क्या हो सकता है व्यक्ति का, तो स्पिरिचुअलिटी के पास जाने का व्यक्ति अंगारों पे चलते हैं, वो भी एक पार्ट है, तो इस तरीके के रास्ते भी अपना सकते हैं, ठीक है। मार्स इज फायर, अब कितने भी कारक तो ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मंगल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दिखाता, बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे इसलिए लॉसेस हो रहे हैं। मंगल जमीन को दिखाता, जमीन का विवाद में कोर्ट केस चल रहा है इसलिए लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। उसके बाद देखिए मरकरी इन पाइसिस, बुध पाइसिस में जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो क्या है, बुध नीच का हो जाता है जब मीन राशि में होता है, ठीक है। अलर्ट माइंड वीक हो जाता है इंसान का, जो रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, रंग नहीं है, इंसान का डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड जब कोई डिसीजन लेगा वो, तो काफ़ी हद तक गलत होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो राशि त्याग की राशि, कोई बिजनेस करने की राशि नहीं है। मीन राशि त्याग की है, आइसोलेशन की है, एक्सपेंडिचर की, लॉसेज की है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि फॉरेन के अंदर बिजनेस का योग बन सकता है, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। अगर नीच भंग नहीं है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एल्बर्ट आइंस्टीन का जिक्र कर देते हैं। चलो, अगर आपने एल्बर्ट आइंस्टीन की राशि देखी होगी, देखिए अगर कोई प्लेनेट जब नीच का हो जाता है ना, और उसका नीच भंग नहीं होता, तो थोड़ा सा उसकी पावर कम हो जाती है रिजल्ट्स देने की, या उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन के में क्या, बुध भी नीच का है और चंद्रमा भी नीच का है, लेकिन ये दोनों नीच भंग राजयोग में है, ठीक है। इसलिए क्या है आइंस्टीन, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक और मंगल है और दूसरा राहु, मंगल एक्सोल्टेड है राहु के साथ, ठीक है। अब राहु मंगल का 10th हाउस में हुआ कैप्रिकॉर्न में, ठीक। तो अब देखिए चंद्रमा नीच का किस में होता है, स्कॉर्पियो में होता है। तो अगर उसका राशि स्वामी उच्च में चला जाएगा ना अपने में, तो उसका नीच भंग हो जाएगा। तो मंगल कहाँ चला गया, चल थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वैसे नीच भंग के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। जैसे चंद्रमा क्या है, यहाँ पे स्कॉर्पियो में चंद्रमा क्या होगा, नीच का होगा। तो इसका जो राशि लॉर्ड है मंगल, अगर वो मकर में चला जाए, मंगल यहाँ पे आ जाए, तो इसका नीच भंग हो जाएगा। अगर डिस्पोजिटर उसका अपने इसमें चला जाता है ना उच्च राशि में, तो भी क्या हो जाता है, नीच भंग हो जाता है। ऐसे ही, ठीक है, जो बुध इसका शुक्र के साथ बैठा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका नीच भंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मकर राशि में 8th हाउस में, ठीक है, इसका ज्यादा रोल है। साथ में बुध, आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे कि मेरे को स्पीड ऑफ लाइट कितनी है याद नहीं, ठीक है, लेकिन अलर्ट माइंड वीक होने का ये मतलब होता है कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम है, लेकिन सोचने की कैपेसिटी कम नहीं है।
आपको मैं एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के कुछ किस्से बता देता हूँ। कई बार ना वो रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर भी नहीं कर पाते थे, ठीक है, आप समझिए इस बात को। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे, तो क्या अलर्ट माइंड इतना नहीं था। ऐसे मैंने स्टोरी सुनी है कि एक बार वो घर पे गए, आके अपनी स्टिक को तो बेड पे लेटा दिया और अपने आप कोने में जाके खड़े हो गए, ठीक है। तो क्या वो अलर्ट माइंड अलर्टनेस से काम नहीं कर रहा, प्रेजेंट में चल रहा है, वो इमेजिनेशन चल रही है, लाइट की स्पीड क्या होगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक, वो चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर बुध मीन राशि में जाएगा तो ऐसा माइंड क्या हो जाएगा, उसकी अलर्टनेस कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है चीजों में देखना। लर्निंग क्या है, कितनी अच्छी मेमोरी शार्प कितना है, बुध, वो बुध से देखा जाएगा कि कितना याद रख पाएगा चीजों को, ठीक है। और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो क्या देता है आपको, मंगल देता है। चंद्रमा क्या है, थॉट्स है, तो थॉट्स क्या आपके चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन चंद्रमा और बुध दोनों क्या है, नीच भंग राजयोग में है, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिर कभी मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें। गुड फॉर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्यों, लर्निंग के लिए खराब हो सकता है लेकिन इमेजिनेशन के लिए खराब नहीं है, क्यों है। राइटिंग वाला जो व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है ना, ऐसे इंसान को क्या चाहिए, एक तरीके से थर्ड लोअर 12th में चला गया, ठीक है, थर्ड और 12th में चला गया, तो राइटिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राइटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए। कोई फेरी टेल, फैंटेसी, फिक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसा इंसान ही लिख पाता है ना। कई बार होता है ना कि राइटर ने क्या लिख दिया, राइटर भी कई बार अपने आप को दूसरे प्रलोक से कनेक्ट फील करता है। जो थॉट्स आते हैं कहां से आते हैं, वो देखिए, विचार जो हमें आ सकते हैं, जो हमने पढ़ा हुई थी उसी में तो हम तोड़ मोड़ करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नया थॉट आता है तो कहीं ना कहीं आदमी कनेक्ट करता है। जो पोएम लिखते हैं अच्छी, ठीक है, या फिक्शन लिखते हैं, सारी चीजें ऐसे, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, अलर्ट माइंड वीक हो गया। और ये सारी चीजें जो इमेजिनेशन चीजें ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि एडिसन था या न्यूटन था, कोई साइंटिस्ट ऐसा था जो क्या करता था, सिल्वर बॉल को अपने साथ रखता था और चेयर पे ऐसे लेटा रहता था। तो और ऐसे आंखें बंद करके, जैसे उसको नींद आने को होती ना, तो क्या होता है कि वो सिल्वर बॉल उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे जब आवाज आती है तो उसकी आंख खुल जाती। तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेट थी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, सबकॉन्शियस स्टेट। और वहां पे व्यक्ति को बहुत सारे आइडियाज आते हैं। बहुत बार हम क्या है, अननोइंगली वहां पे जाते हैं सबकॉन्शियस में, ठीक है। जब कई बार हमें भी विचार आ जाता है ना कि अरे ऐसा करूँ तो कोई ऐसा हो जाए, अरे मेरे दिमाग में पहले ही आ रहा था, मुझे पहले ही लग रहा था ऐसा, ठीक है, ये मेरी गट फीलिंग है, इस तरीके से, ठीक है। गुड फॉर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बुध नीच का हो गया ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, नुक्ताचीनी ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन सोच समझकर पैसा खर्चा नहीं करेगा, प्रेम भावना उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। वीक, देख सोच समझ पैसा, तो क्योंकि बुध का तो स्वभाव ही नहीं है सोच समझ पैदा करता, बच्चा है ना तो, ठीक है। वीक कंसंट्रेशन, लिव इन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। अब देखना, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, उनका ध्यान एक जगह पे नहीं टिकता, कभी कुछ कभी कुछ, कपी स्वभाव है ना। बंदर का क्या होता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो बच्चे एक जगह फोकस होकर नहीं बैठ पाते, ठीक। और ड्रीम्स के वर्ल्ड में रहते। छोटा भीम, अगर छोटे भीम की शक्तिमान की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, ठीक है। अब दोनों ही फिक्शन है, लेकिन उनकी माइंड चल रहा है, सुपरमैन और बैटमैन लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, सारे सुपर हीरो इकट्ठे आ जाएंगे, उनको लड़ाया जाएगा तो कौन जीतेगा, या थोर के सामने शक्तिमान को खड़ा कर दिया जाएगा तो कौन जीतेगा, ठीक। इस तरीके की बातें चलते रहते हैं। तो बुध क्या अलर्ट माइंड है, ठीक है, वो कहाँ रहेगा, सपनों की दुनिया में। अब फॉरेन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया था ना, फॉरेन बिजनेस भी दे सकता है, फॉरेन एजुकेशन दे सकते हैं, या मामा मोसी विल कैरी पाइसेस डेट, मामा मोसी हो सकता है फॉरेन में रहने वाले हों, फॉरेन से कोई लिंक हो, या मामा का बिजनेस चलता हो फॉरेन में, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी। अब ये बहुत बार हम कर चुके कार्य, तो अब कितने भी ब्लेंड कर लो, ठीक है। केतु की एनर्जी है, नर्वस सिस्टम को बुध दिखाता है, नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, या आपके नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आई, बीमार हो गए, इसलिए आपका लॉसेज हो रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से बुध है, ठीक है। बुध है तो जो बताया था ना चैरिटी, उसमें अगर मून भी है और बुध भी है तो चीटिंग केस और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। बुध है आपका तो क्या है कि बुध आपके मामा मौसी को दिखाता है, छोटे बच्चों को बुध दिखाता है,
ठीक है। बुध प्लांट्स को भी दिखाता है। तो अब ये सारी चीजें जब आप ब्लेंड करोगे, आप प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आपने गार्डन बना रखा है या बहुत बड़े खेत में बाग लगा रखा है, उसके वजह से आपको लॉस हो जाए, प्लांट्स बुध दिखाता है, ठीक है। अब ऐसे कितनी चीजें ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखिए जुपिटर इन पाइसेज किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो लॉस एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुरु, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, गुरु पे खर्चा करेगा, रिलीजन पे करेगा, एनजीओ पे करेगा, आश्रम, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा डोनेट करने वाला होता है ऐसा इंसान, क्योंकि गुरु के अंदर तो पहले से सात्विक प्रवृत्ति चीज़ें हैं, ठीक है। चैरिटी करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, टीचर हो सकता है, लीडर हो सकता है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, स्पिरिचुअल एजुकेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाला, प्रवचन देने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। जुपिटर इन पाइसेस नेटिल विल वांट लिबरेशन फ्रॉम लाइफ, क्योंकि जीव कारक जुपिटर है, जीव कारक है, वो मुक्ति की राशि में है, तो जीव मुक्ति के मार्ग में चलना पसंद करेगा और मुक्ति की चीज़ों में ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है। संसार से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए। गुड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, काफ़ी विवेकी हो जाता है ऐसा इंसान, ठीक है। ऐसा इंसान बुध पाइसेस में था, उसका उल्टा हो जाएगा। बुध पाइसेस में क्या करो, उसके पास कोई दिमाग ही नहीं, छोटा बच्चा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा वो मैच्योर है। लेकिन अगर किसी का पाइसेस में गुरु और बुध हो जाए ना, तो ये और ज़्यादा ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर बनता है जब गुरु का और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे के अंदर जो शार्प मेमोरी सीखने की क्षमता है ना, वो बड़े आदमी के पास नहीं होती बिल्कुल भी। और साइकोलॉजिस्ट इतना कहते हैं कि बच्चे का 10-12 साल तक पूर्णतः 95% ब्रेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नहीं और हर चीज़ सीख रहा है वो। उसको बोलने का हर एक अक्षर उसके लिए साउंड है। जैसे आपको चाइनीज नहीं आती और आपके सामने चाइनीज बोले जा रहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए तो बचपन में सारी चीज़ ऐसी ही है। जब आप कुछ सिखाते हो, ये पेन है, ठीक है, ये टैबलेट है, ये फिंगर है, ये नोज है, ये नोज है, ऐसे, ये फोरहेड है, ये हेयर्स है, ये इंग्लिश में होता है, ये माथा है, ये बाल है, ये नाक है, ये होठ है, ऐसे सिखाता है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, चीज़ करता है, तो ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन हो जाता है सीखने के लिए, ठीक है, जब गुरु और जुपिटर साथ में होते हैं। फिर ऐसा इंसान भटकता भी नहीं है, ज्ञान का क्रेडिट भी देता है जिससे सीखता है, शॉर्टकट नहीं ढूंढता ज़्यादा, लूप होल्स नहीं ढूंढता ज़्यादा। बुध अकेला क्या रहता है तो उसमें लूप होल्स भी ढूंढता है कि कहाँ पे आके टीचर को फंसा लूँ, ऐसे। शांति से डिसीजन लेने वाला, अच्छा डिसीजन लेने वाला, ठीक है। क्या होता था बुध का, क्या हो सकता है कि डिसीजन ठीक ना हो, लेकिन ऐसे इसके साथ नहीं होगा। वेल्दी होता है इंसान, ठीक है। जुपिटर जो है पैसे का स्थिर कारक है, तो लंबी तीर्थ यात्रा कर सकता है ऐसा इंसान, ठीक है। और वेल्थ, वैसे देखिए पैसे वेल्थ कई प्रकार की होती है। वेल्थ ज्ञान की भी होती है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। और पावर के साथ पैसा तो होना ही चाहिए। मतलब क्या है, अब किसी को ज्ञान का वो है, मेरे पास धन क्या है, ज्ञान का धन है, ठीक है। उसके पास परिवार के रूप में बहुत बेटे हो सकते हैं, उसके हो सकते हैं कि बेटे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बेटे, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं, ऐसा तो कि बेटे बहुत ज़्यादा लायक हो, उसकी कहे की बात मानते हैं, तो भी वेल्दी हो। परिवार बहुत अच्छा सपोर्टिव है, उसका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, ऐसे मतलब उसको क्या वेल्थ मिलेगा। असली धन क्या है, बोलते हैं ना असली कमाई क्या है, एक आपको गुड रिलेटिव मिलना, अच्छा रियलिटी में आपकी केयर करने वाला मित्र मिलना, रिलेटिव मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। जो आपकी प्रोग्रेस को देख के ना जले, आपकी खुशी में खुश हो, आपकी प्रोग्रेस में खुश हो, ऐसे। उसके पास जमीन जायदाद बहुत हो सकती है, बहुत हाई नॉलेज रखने वाला हो सकता है, वेद पुराण का ज्ञाता पाठक हो सकता है, ठीक है। जितनी उसकी वेल्थ हो उतनी अच्छी उसकी हेल्थ हो। तो वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, ये सारी चीज़ें वेल्थ के अंदर आती है। तो जुपिटर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसको गुरु जो मिलेगा वो बहुत उच्च कोटि का त्यागी प्रवृत्ति का मिलेगा। देखिए गुरु भी कई प्रकार के ऐसे भी ब्रांड कपड़े पहले सब कुछ पहने नहीं, उसको गुरु जो है वही बिल्कुल त्यागी व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा संसारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, जितने में काम चल जाए बस उतना ही उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखिए वीनस इन पाइसेस, अगर शुक्र जो मीन राशि जाएगा तो क्या होगा, ठीक। अच्छा देखिए अगर जुपिटर है कुछ वो आ जाए धर्म की कांड जेल यात्रा है, लोगों ने की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि धर्म के कांड जेल यात्रा नहीं हो सकती। कोई पर्टिकुलर धर्म का नारा लगा दिया, कहीं पे धर्म के लिए कट्टर है मान लिया, ठीक है। हालांकि ये कट्टर नहीं बनाता इतना, लेकिन
जो भी है, या कहीं आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आप जिस धर्म को सपोर्ट करते हो उसके अपोजिट वो है, काफिर होगा सरकार तो मान लिया कोई जो एंटी नॉन मुस्लिम होगा, जो नॉन मुस्लिम होगा तो उसको काफिर समझा जाएगा, तो उसके कारण क्या पता उसको जेल भुगतनी पड़ रही है, लॉसेस भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैनिफेस्ट कर जाती हैं। तो पहली बात तो क्या है, शुक्र यहाँ पे एक्सोल्टेड हो गया तो फीमेल्स विल कैरी, अगर लड़की का चार्ट है तो उसके अंदर क्या होंगे, पाइसेस ट्रेट होंगे। ठीक है, जैसे लड़के के चार्ट में जुपिटर जीव कारक होता है ना, ऐसे जीव कारक सबके में जुपिटर होता है, लड़की के चार्ट में भी, लेकिन वीनस से भी उसकी फेमिनिन एनर्जी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो दानी हो सकता है, दानी हो सकती है, आइसोलेशन में रहने वाली, फॉरेन में रहने वाली हो सकती है। अच्छा, जुपिटर अगर 12th हाउस में होगा तो फॉरेन का भी योग बनाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु विदेश में रहने वाले हैं, आपका जो कनेक्शन है वो, या फिर खुद व्यक्ति जो है वो भी देखिए कि जीव कारक फॉरेन से जुड़ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म हो सकता है भाई। जुपिटर जो केतु है ब्लॉक करता है, साइनस का इशू दे देगा, जुपिटर क्या नोज है। ठीक है, ऐसे ये मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि लिविंग सिग्निफिकेंस यहाँ पे हार्म नहीं होगी, यहाँ पे भी हार्म होती है। लॉसेज का भी तो है ना, ये एक्सपेंडिचर का लॉसेज का है। ठीक, आपका गुरु के ऊपर खर्चा हो सकता है, गुरु जी बीमार हो गए, कोई देखने वाला नहीं, आप ही देख रहे हो उसको, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रांडेड क्लोथ्स और व्हीकल उसको पसंद होंगे। ठीक है, शुक्र उच्च का है। अब उच्चता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा मिलेगा, उच्चता का मतलब ये भी होता है कि उससे रिलेटेड चीज़ें उसको पसंद आएंगी, उसकी एनर्जी उसके सराउंडिंग होगी। तो शुक्र जिसका एक्सोल्टेड होगा उसको क्या है, कपड़े, गाड़ी, लग्जरी, ये सारी चीज़ें उस चीज़ इंसान को चाहिए। पत्नी भी बहुत ज़्यादा सुंदर चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए, एजुकेशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, फैशन में भी होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो एक्सोल्टेशन मतलब सिर्फ पैसे में नहीं, बहुत सारी तरीकों से मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, विचार में मैनिफेस्ट करता है, उसके विचार मॉडर्न हो, प्रेम पूर्ण विचार हो, इस तरीके से, या बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली हो, शुक्र उच्च का मतलब ये भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, शादी के लिए बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है। ठीक है, तो कई बार एक्सोल्टेड वीनस की शादी नहीं होती क्योंकि उसको कोई पसंद ही नहीं आती। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे चार्ट्स आ जाते हैं जिसमें शुक्र एक्सोल्टेड बोलता है कि भाई शादी नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि जैसा पार्टनर चाहिए वैसा मुझे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वाइफ विल कैरी पाइसेस ट्रेड्स। ठीक है, वाइफ विल कैरी पाइसेस ट्रेड्स, पत्नी क्या करेगी, पाइसेस ट्रेड्स होंगे। भगवान श्री राम की कुंडली में देखिए पाइसेस में क्या है, शुक्र है। ठीक है, शुक्र क्या था, उच्च का तो सीता माता मिली। अब सीता माता के पास तो सारी चीज़ें क्या है, पाइसेस ट्रेड्स है ना, आइसोलेशन में भी उनको रहना पड़ा। ठीक है, धार्मिक तो सारी चीज़ें थी। ठीक, ये सारी चीज़ें। और भगवान श्री राम को देखिए, अगर देखें तो लॉसेस वाइफ के कारण, किस चीज़ का लॉस हुआ, या शुक्र क्या दिखाता है, शुक्र महिलाओं को भी दिखाता है, शुक्र फीमेल्स को भी दिखाता है। तो भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा माता कैकेयी के वचन अनुसार। ठीक है, लॉसेस ड्यू टू फीमेल्स, फेमिनाइन एनर्जी, ये भी दिखाता है। और कैसी फेमिनाइन एनर्जी, उच्च कोटि की महिला, शुक्र एक्सोल्टेड है तो महारानी, इस तरीके से भी चीजें कई बार मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, लार्ज एंड इजी इनकम बट लार्ज एक्सपेंडिचर। देखिए, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, शुक्र उच्च का मतलब बहुत सारा पैसा। ऐसा हो सकता है शुक्र उच्च का है और पैसा बहुत सारा है, लेकिन खर्चा भी उतना ही होगा। कई बार, ये बहुत बार शुक्र नीच का आपको बहुत सारा पैसा दे जाता है और रिटेंशन भी रहता है उसका, क्योंकि वो टोरस से 5th में गया है। ठीक है, वहां पे जो शुक्र नीच का है ना, देखिए कारक तत्वों को पकड़िए आप। जैसे 9th हाउस पिता का भी और गुरु का भी है। पिता को देखेंगे तो आप सूर्य को देखेंगे, गुरु को देखेंगे तो आप जुपिटर को देखेंगे। ऐसे ही शुक्र नीच का है 6th हाउस में, पैसे के रिगार्डिंग नहीं है इतना, वो लव के रिगार्डिंग, क्योंकि जहाँ पे नुक्ताचीनी ज्यादा होगी वहां पे प्यार कम हो जाएगा, शुक्र अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। यहाँ पे क्या है कि नुक्ताचीनी ज्यादा नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, तो इसलिए शुक्र आपको एक्सोल्टेड महसूस करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे के लिए भी शुक्र 6th हाउस में अपने आप को डेबिलिटेटिव महसूस करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और किसी का शुक्र 6th हाउस में है, मतलब कन्या राशि में और नीच भंग में है, तो वो भी मैसी वेल्थ दे सकता है आपको, कुछ राहु का साथ मिल जाए तो और बात ही अलग है फिर तो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है
वीनस एग्जॉल्टेड होगा, पैसा खुद नहीं कमाता, लेकिन पिता ने बहुत पैसा कमाया, पिता के पास बहुत पैसा, उसको पैसे का इन्वायरमेंट ही मिला, ऐसा इंसान खर्चा बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, हालांकि पूरा चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सरफेस लेवल पे, लेकिन हम ये चीज़ सारी चीज़ें कह सकते हैं क्योंकि 12th हाउस जो है ना, ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सेकेंड लॉर्ड इन 12th, तो टू मच एक्सपेंडिचर एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ खर्चा भी नहीं, इन्वेस्टमेंट का भी है। ठीक है, बताया था ना, पैसे को सर्कुलेट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करना किस में करना, शेयर मार्केट वगैरह में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना। तो ये था शुक्र आपका मीन राशि का। ठीक है, तो लॉसेस एक्सपेंडिचर ऑन वाइफ हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। पत्नी को सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जो खर्चा करवाती है, बैग चाहिए ब्रांडेड चाहिए 10,000 का, ठीक है, जीन्स चाहिए ब्रांडेड चाहिए 10,000 की, इस तरीके से भी हो सकती है, या पत्नी बीमार हो जाए उस पर लॉसेज हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। वीनस क्या करता है, आपकी छोटी बहन को भी दिखाता है, तो वो वहाँ भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए सैटर्न इन पाइसिज, शनि जो है पाइसिज में क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले शनि नीच अभिलाषी हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेष राशि में शनि क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब मीन से मेष राशि में शनि जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नीच अभिलाषिता की तरफ जा रहा है, नीचता की तरफ वो जा रहा है सन पाइसिस का। अगर उसकी डिग्री 20 to 30 डिग्री है तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी के चाहे खुद छोड़ दे, फ्लक्चुएशंस इन जॉब। ठीक है, फ्रीक्वेंटली वो क्या है, जगह बदलता है अपनी, क्यों, चाहे कंपनी खुद करवा चाहे छोड़ देता है। शनि कर्म का कारक है। ठीक है, और 12th हाउस त्याग की राशि है, छोड़ देना। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी खुद छुड़वा देती है, या व्यक्ति खुद छोड़ देता है, चेंज कर लेता है जॉब्स, तो उसके जॉब में फ्लक्चुएशंस आती है। जल तत्व की राशि है ना, वैसे देखिए जो भी जल तत्व की राशि होती है ना, उसमें फ्लक्चुएशंस ऑटोमेटिकली रहता ही है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो हो सकता है कि, और सेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन जॉब, जो भी जॉब करेगा उसमें उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, सोच जाएगा 2-4 महीने करो, उसके बाद में छोड़ दो, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो कुछ और करना, इसमें मजा नहीं आ रहा, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है। जॉब इन फॉरेन, तो विदेश में जॉब करने का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है ये, क्यों, 12th हाउस किसको दिखाता है, 12th हाउस दिखाता है फॉरेन को, और शनि किसको दिखाता है, शनि कर्म को दिखाता है, तो कर्म किससे जुड़ गया, फॉरेन से जुड़ गया। या जॉब इन आइसोलेशन, जो काम करता है अकेले रह के करना पसंद करता है, कई बार वर्क फ्रॉम होम ले लेता है। ठीक है, अकेले रह के काम करना, कंपनी में नहीं जाना, ऑफिस के कलीग के साथ बात नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से या उसका काम ऐसा है कि उसको अकेले काम करना पड़ता है। बाद में जैसे सुबह शाम तक अकेला काम किया, शाम को जाके उसको थोड़ा सा बात करनी कि हाँ ये हुआ वो, इस तरीके से चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, कोने में बैठ के काम करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, ऑफिस में कोडिंग या फिर एनेस्थीसिया वगैरह। क्या होता है, कोडिंग सीखने के लिए क्या है, केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर चीज़ों को सीखने के लिए, आयुर्वेद चीज़ों को सीखने के लिए भी क्या है, केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कोडिंग सीखने के लिए भी क्या है, केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु माइनर चीज़ों को दिखाता है, केतु कोडिंग को दिखाता है, केतु सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडर हो, कोडिंग करने वाला हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे शनि के साथ केतु आ जाए तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए जब व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो उसको पूरा चार्ट चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है। उसका जो बुध है वो राहु और मंगल के साथ हो सकता है, राहु ऑनलाइन चीज़ों को दिखाता है, मंगल और बुध लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग के लिए ये नहीं कि वो चीज़ें भी होनी जरूरी है। ठीक है, बात समझ में, आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ें का कोई कर्म हो सकता है उसका, क्योंकि केतु का एलिमेंट है ना इसके अंदर, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, एनेस्थीसिया से रिलेशन हो सकता है, क्यों, बेहोश करने वाला। अब बेहोश करने वाला या तो डॉक्टर को जरूरत पड़ सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि नींद का भी ना, नींद सुला देने वाला। नींद में क्या होती है, हम दूसरी दुनिया जाते हैं, और 12th हाउस किसका है, हमारा दूसरी दुनिया का भी तो है, तो एनेस्थीसिया से भी संबंध हो सकता है उसका। ठीक है, बेडरूम का हमारा शयन सुख का है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, चेंज इन प्रोफेशन आफ्टर सैचुरेशन इन वन प्रोफेशन। क्या करेगा इंसान, प्रोफेशन बदलेगा, क्योंकि क्या है, केतु विल गिव स्प्लिट इन प्रोफेशन। ठीक है,
केतु डिटैचमेंट देता है। केतु क्या करता है, चीज़ों को ब्लॉक करता है, या फिर केतु काटता है, डिटैच करता है। तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, केतु वहाँ से प्रोफेशन से अलग कर देगा, उस प्रोफेशन को बोला चलो हटाओ, चेंज करो इसको, ठीक है। तो चेंज इन प्रोफेशन आफ्टर सैचुरेशन इन वन प्रोफेशन, जहाँ पे शनि और गुरु दोनों कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ पे इंसान के पास नॉलेज बहुत ब्रिलियंट लेवल की होती है। तो क्योंकि गुरु की राशि में गया तो कुछ ना कुछ गुरु का तत्व इसके अंदर आएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, गुरु के साथ यहाँ पे केतु भी है। तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन में हाई लेवल तक जाता है, उसके बाद फिर वो अपना प्रोफेशन चेंज कर देता है। देखिए, एक तो प्रोफेशन चेंज कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, 400 रुपये कमा रहा है, निकाल दे फिर 400 रुपये कमा रहा है, ये नहीं। ये क्या है, आज 400 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये कमाएगा, चेंज करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे गौतम गंभीर है, हेमा मालिनी है, नवजोत सिद्धू है, ठीक है, कंगना नारायण है, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, प्रोफेशन में अपनी पीक पर पहुंचता है, उसके बाद दूसरे प्रोफेशन अपना लेता है, ठीक है। उसका देखिए कॉर्नर लवर्स होते हैं, कॉर्नर में बैठ के काम करना पसंद होता है, अकेले बैठ के काम करना पसंद होता है, आइसोलेशन की राशि है, ठीक है। स्पिरिचुअल लिबरेशन सीकर फ्रॉम कॉमन्स, ऐसा इंसान क्या होता है, कर्म के द्वारा, कर्म आ जाएगा यहाँ पे, कर्म योगी होता है, कर्म ही पूजा है, इस तरीके से। कर्म योगी का मतलब क्या है, काम सारे करेगा लेकिन ध्यान उसका स्पिरिचुअलिटी में रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। वह शादी भी करता है, पैसा ही कमाता है, लेकिन इच्छा नहीं रखता, इच्छा रहित, ठीक है। तो कर्म योगी, तो शनि जब 12th हाउस में जाता है या शनि केतु के साथ होता है, शनि मीन राशि में होता है, तो व्यक्ति को कर्म योगी बनाता है भाई। नॉर्मल इंसान को पता क्या लगेगा, अरे ये शादी कर लिए, बच्चे कर लिए, सब कुछ कर रहा है ऐसा इंसान, ठीक है, ये काहे का योगी है। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, उससे अटैच नहीं होगा, पैसे से, रिलेशन से, ठीक है। तो ये सारा क्या था, सैटर्न यानी शनि इन पाइसेज, ठीक है। इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब पाइसेज राशि पानी की राशि है, कोस्टल एरियाज को भी दिखाती है। तो हो सकता है कि आपका जो कर्म है वो कोस्टल एरिया के आसपास आपको कुछ नौकरी मिल जाए, या विदेश की राशि तो आपका कर्म विदेश से जुड़ गया, ठीक है, आपका कर्म विदेश से जुड़ गया, ये भी चीज़ आपको दिखाती है। विदेश में जाके आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आपका कित साथ में, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए राहु इन पाइसेस, जब राहु मीन राशि में जाएगा तो क्या होगा, कोस्टल एरिया का योग है। कोस्टल एरिया में रहने वाला ऐसा व्यक्ति कोस्टल एरिया विजिट करने वाला हो सकता है, जैसे दुबई, मुंबई, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और दुबई का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरा देखा हुआ, ठीक है। क्या है, 12th हाउस में सैटर्न की तो है, मीन राशि में भी मेष लगन की कुंडली है, ठीक है। 12th हाउस में क्या है, शनि है और केतु है, ठीक है, मीन राशि में। तो दुबई भी घूम के आया थोड़े दिन पहले मुंबई भी घूम के गया है, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज को विजिट करेगा ऐसा इंसान। लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। 12th हाउस क्या है, सिनेमा का है। अब देखिए, सैटर्न अगर पाइसेस में है तो सिनेमा कैसी पसंद होगी, पुराने टाइम की सिनेमा पसंद होगी। शुक्र गया तो नए टाइप, बुध है बिल्कुल यंग जनरेशन की, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब कितनी भी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिनेमा का इमेजिनेशन है, अगर राइटिंग वर्क से जुड़ जाएगा तो कैसी चीज़ें लिखेगा, पास्ट लाइफ से लिखेगा, कहानी लिखेगा तो राजा रानी की कहानी लिखेगा, एक राजा था, एक मंत्री था, ये था, वो था। देखो, एक कहानी तो क्या लिखी जाएगी कि सुपर हीरो है, ठीक है। एक कहानी ऐसी लिखी जाएगी, एक राजा था, उसके पास ऐसा मंत्री था, उसके पास ये था, वो इतना चतुर था, ये था, वो था। तो उसके अंदर एंशिएंट चीजें झलकेंगी, या फिर कहानी में कॉमन पीपल आ जाएगा उसके, ये भी चीजें हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, शो ऑफ इवन इन चैरिटी, दान करेगा तो भी, ठीक है, 2 रुपये दान किया लेकिन फिर भी दिखाएगा जरूर ऐसे। देखो मैं कितना दानी, सोशल मीडिया पे फोटो क्लिक करेगा, इस टाइप की चीजें वो करेगा। राहु 12th, अपना बखान अपने मुंह से करेगा, अपनी तारीफ अपने मुंह से करेगा, अपने मुंह में या मिट्ठू बनेगा, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट का एक अच्छा योग है भाई। राहु शोज फॉरेन एलिमेंट एंड 12th हाउस भी फॉरेन का है, तो फॉरेन का अच्छा योग है। तो कोई व्यक्ति जो है, अगर उसका राहु का जो वो आ जाए ना,
रोल आ जाए 12th हाउस से कुछ संबंध बन जाए, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, फॉरेन जा सकता है। लेकिन क्या होगा, सपने उसको बुरे आएंगे। 12th हाउस ड्रीम्स का भी ना, बैड ड्रीम्स, शनि वाले को भी थोड़े से बुरे सपने आ सकते हैं। ठीक है, शनि के पास थोड़ी सी डार्क एनर्जी है। ठीक है, सपने क्या आएंगे, घोस्ट से रिलेटेड आ सकती है, या फिर ऐसे इंसान घोस्ट लवर हो सकता है, भूत की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। या अगर बुध का कुछ कम्युनिकेशन मिल गया तो बुध और राहु भूत की कहानियां सुनाने वाला, बहुत अच्छी भूत की कहानियां सुनाएगा। ठीक है, केतु का एलिमेंट पहले है, बुध का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, राहु का कुछ एक्सपेक्ट पड़ जाता है, तो क्या होगा, भूत की कहानियां लिखने वाला, ऐसे भी हो सकता है इंसान। ऐसा इंसान हो सकता है सोते टाइम भूतों की फिल्में देखता है, उसी से रिलेटेड फिर सपने आ जाते हैं। ठीक है, बाइज इन एक्सेस एवरीथिंग, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ खरीद लेता है, तो खर्चा भी ये एक्सेस देता है। खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, चैरिटी भी करता है कि देखो मैं कितना दानी हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति को दान का भी घमंड हो जाता है कि देखो मैं 100 करोड़ छोड़ के आया हूँ, अगर छोड़ के ही आ गया तो 100 करोड़ से पास नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, राहु प्रोमिनेंट हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, ये सारे आपको रिजल्ट मिलेगा। राहु इन पाइसेस, राहु आपके किसको दिखाता है, दादाजी को भी दिखाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दादाजी में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम पढ़ेंगे केतु इन पाइसेस। हरिद्वार कॉम्बिनेशन है, केतु होली प्लेसेस, जल की राशि है, होली वाटर हरिद्वार का, और संगम की राशि है हरिद्वार का या प्रयागराज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके से मुक्ति पाने के लिए। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा त्यागी, आइसोलेशन में रहने वाला, अकेलापन पसंद करने वाला, एनजीओ चैरिटी, डरता भी ऐसे इंसान थोड़ा ज़्यादा, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस विदाउट शो ऑफ। राहु का सारा उल्टा हो जाएगा, करोड़ रुपये दान कर देगा तो भी गुप्त दान करेगा, किसी को बताएगा भी नहीं। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, राहु का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ऐसा इंसान क्या करता है, इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि दूसरे ने जोड़ दिया ना, तो ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। इंसान केतु का होना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजर के साथ, टैरो कार्ड रीडर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ 12th हाउस से कनेक्शन मिल जाए तो देखे, जो ऐसी विद्या होती है जिसमें इंट्यूशन का काम होता है, तो उसमें थोड़ा 12th हाउस का रोल, केतु का रोल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जाके चीज़ें और ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। ठीक है, क्या कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, इंट्यूशन आपको बहुत काम करना जरूरी है। देखिए, अब हम ऐसे बोलते हैं मैं कितनी भी एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर लूँ, अब सूर्य देखना है। ठीक है, सूर्य एक भाव में, जैसे मान लीजिए मीन राशि में ही है, कितनी सारी चीज़ें दिखाता है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर आदमी की। में मान लिया 1000 आदमी आपके सामने आ गए, सबका सूर्य मीन राशि में है, तो अब ये आइडेंटिफाई करना है किसकी राशि में क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको इंट्यूशन की हेल्प लगेगी। अभी फिलहाल तक मेरा मानना ये है। ठीक है, टैरो कार्ड तो बिल्कुल और ज़्यादा वो करते हैं, आप कितने मिनट लो, ये कार्ड आया, ये दिखाता, वो दिखाता है, वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी ना आपको अगर सही से। हालांकि मुझे टैरो कार्ड के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो कितना सही है नहीं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में इतना माथापच्ची करते हैं, तब जाके पता नहीं प्रिडिक्शन ठीक हो गया नहीं हो गया। वो एक करेंगे, कुछ स्टडी उनकी भी होती है कि ये कार्ड निकला तो ये एनर्जी, वो एनर्जी है। हम भी गोचर देखते हैं ना कि इस टाइम पे आया है तो ये गोचर चल रहा है, वो गोचर, लेकिन हमारी कैलकुलेशन कितनी होती है। ठीक है, तो जो भी कुछ, लेकिन इस टाइप के काम के लिए इंट्यूशन होना बहुत जरूरी है, तब आपकी चीज़ें सही दिशा की तरफ जाती है। एक तरीके से जेल का योग भी है, क्योंकि आइसोलेशन में रहना, लेकिन पूरा चार्ट देखना जरूरी है। जेल का योग कब बनेगा, जब क्रिमिनल का योग बन रहा होगा तब जेल का योग बनेगा। हालांकि कई बार क्या होता है, सीधे आदमी भी उसके ऊपर इल्जाम लग के जेल में चला जाएगा, धोखा हो जाएगा उसके साथ, तो उसकी कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग करने की गजब की सेंस होती है, भावना होती है। ठीक है, ऐसा इंसान त्याग करने के लिए ठीक रहता है, तो यह रहता है। और केतु रिप्रेजेंट्स नाना। ठीक है, केतु क्या करता है, नाना को रिप्रेजेंट करता है। तो नाना के अंदर सारे पाइसेस राशि के गुण हो सकते हैं, आइसोलेशन में रहने वाले, स्पिरिचुअल, ठीक है, इस टाइप के सारे गुण हो सकते हैं। केतु क्या दिखाता है, केतु रूट्स को भी दिखाता है। ठीक, तो
अब कैसे कितनी चीज़ आप इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कारक तत्वों के ऊपर, तो आपको हर राशि कारक तत्व मैं साथ समझा ही रहा हूँ, ग्रहों के कारक तत्व भी ब्लेंड करता हूँ तो आपको पता चले जाते हैं। फिर भी आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 12 हाउसेज में, ये 12 राशि में, ठीक है, ये क्या है 9 प्लैनेट्स का हमने प्रभाव पढ़ लिया। अब किसी का चार्ट कैसे, ग्रह तो यही है, यही मिलेंगे, ठीक है। तो हमने अब एक बेस तैयार कर लिया है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। बस थोड़ा सा रिवीजन देते रहना है ताकि कुछ चीज़ आपके माइंड से गायब ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन देंगे फिर एक समझ बन जाएगी ना, फिर किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्रैक्टिस 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 ऑन चार्ट्स। मेरे चार्ट में, भाई के चार्ट में, पापा के चार्ट में, देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अपना चार्ट छोड़ दो, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट तो अपने आप को हम ही जानते हैं ना कि मेरे टाइम, उस टाइम पे मतलब मेरी शादी इस उम्र में हुई, इस डेट को हुई, लेकिन उस टाइम पे मेरी मनस्थिति क्या थी, मेरे विचार कैसे चल रहे थे, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा था। दुनिया को लग रही इसकी शादी ग्रैंड हुई, लेकिन मेरा ये मन जानता कि मेरी शादी कैसी हुई, क्या पता उसमें अपनी शादी ने कैसे मैनेज किया हो, अरेंजमेंट कैसे हुई हो, ठीक है। या फिर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अरे नहीं शादी में तो वो बात नहीं थी, लेकिन आपके मन को क्या लगा, अरे भाई साहब मजा ही आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता है ना क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट हुई, तो आप चार्ट पढ़ेंगे, अपना देखेंगे चीजें क्या क्या हो रही है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में फिलहाल मत करिएगा, पास्ट की चीजें मैच करके देखिएगा अपनी कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको चीजें समझ में आएंगी ये चीजें ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट हो सकती है। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब हम अगले एक नई सीक्वेंस शुरू करेंगे जिसमें हम पहले तो मैं एक लेक्चर स्पेशली, हो सकता है 2 लेक्चर भी हो जाए क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा वो भी, कि लगन से हम क्या क्या देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना इम्पोर्टेंट ये है, आपको तो ये बताया क्या देखना है, ठीक है। मेरा काम आपको सिखाना कैसे देखना है और कहाँ देखना, ठीक है। मेरा काम क्या है, आपको पता है कि क्या देखना है, मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ में, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने 12 राशि में 9 ग्रह का फल कर लिया है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी सटीक बैठती हुई मिल जाएंगी, ठीक है। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इतना एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, ठीक है, कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप इनसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नए फेज के साथ। तब तक आप सबको जय श्री राम।